लोकतंत्र दोस्तों ये वो शब्द है जो सभी को बराबरी का हक देता है, बोलने की आजादी देता है, मन मर्जी का काम करने की इजाजत देता है, फिर चाहे इंसान आम हो या खास। और इस लोकतंत्र को संभालते हैं चार स्तंभ: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। और अगर इन चारों में से एक पिलर भी खराब हो जाए तो लोकतंत्र सही ढंग से काम ही नहीं कर सकता, खासकर मीडिया से, क्योंकि वो मीडिया ही है जो बाकी तीन स्तंभों पर नजर रखती है और जनता तक सच पहुंचाती है। हालांकि आजकल तो मीडिया भी सरकार के हाथों की कठपुतली बन बैठा है, पर इस कलयुग में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी सच्ची, निष्पक्ष, निडरता से भरी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं, फिर चाहे झूठ सत्ता पक्ष का ही क्यों ना हो। रवीश कुमार एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा, चाहे चैनल से निकाल ही क्यों ना दिए गए हो। ये उन पत्रकारों में से एक है जो सत्ता पक्ष का झूठ जनता के सामने रखने की हिम्मत करते हैं और विपक्षियों के झूठे वादे भी अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। आज ये इतने कामयाब है कि दोस्तों लाखों करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। पर ये सब हासिल करना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने न्यूज चैनल में चिट्ठी छाटने तक का काम किया है। तो कैसा था उनका सफर, क्या क्या कठिनाइयां रही इस सफर में, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 1974 से, जब बोध गया और नालंदा जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए फेमस बिहार के मोतिहारी में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसका नाम रखा गया रवीश कुमार। रवीश कुमार का पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है। इनके पिता बलिराम पांडे राजनीति में खास मुकाम रखते हैं, वहीं मां का नाम है यशोदा पांडे। रवीश कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना के लोयलो हाई स्कूल से पूरी की। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर निकलकर शहर की खाक छानने की सोची और दिल्ली आने का फैसला किया, क्योंकि रवीश जहां से ताल्लुक रखते हैं वहां ज्यादातर बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए दिल्ली आना ही ज्यादा बेस्ट समझते हैं। तो रवीश ने भी दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मन बनाया, लेकिन ये काफी हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि पहले तो वो कभी यूं अपने परिवार से दूर नहीं रहे थे और दूसरा एक छोटे से गांव में बड़ा होने के बाद शहरी लाइफ में खुद को एडजस्ट करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी रवीश ने हिम्मत की और दिल्ली के देश बंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रवीश बचपन से ही काफी एक्टिव और एडवांस थे, वो पढ़ाई में काफी तेज थे। अपने इसी हुनर के चलते इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो फेल हो गए। हालांकि रवीश कुमार के चेहरे पर जरा भी उदासी या मायूसी नहीं आई, क्योंकि यूपीएससी करने के बाद वो देश, समाज और लोगों की मदद करना चाहते थे, सच्चाई का साथ देना चाहते थे, समाज से बुराई को मिटाना चाहते थे। और अब वो यही पत्रकारिता से करने का मन बना चुके थे, जिसके लिए इन्होंने पहला कदम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा कर आगे बढ़ाया। आपको बता दें रवीश इतिहास में बीए और एमए की डिग्री हासिल कर चुके हैं, यानी उनके ज्ञान का सागर कितना गहरा है ये हम और आप कभी समझ ही नहीं सकते। शायद यही कारण है कि आज वह करोड़ों युवाओं के आइडल है और हर छोटी बात में भी तथ्यों को खोज निकालते हैं। खैर, अब पढ़ाई का समय खत्म हो चुका था, अब बारी थी करियर बनाने की, कुछ कर गुजरने की। रवीश ने भी ठान लिया था कि करियर तो मीडिया लाइन में ही बनेगा, इसलिए वो 1996 में भारत के जाने माने न्यूज चैनल एनडीटीवी के साथ जुड़ गए। ये रवीश कुमार की लाइफ का पहला और आखिरी चैनल है जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और इसको छोड़ने के बाद वो फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिव है। खैर 1996 में जब रवीश कुमार एनडीटीवी से जुड़े थे, तब उन्हें सीधे पत्रकार, एंकर, न्यूज रीडर या एडिटर, शो होस्ट या रिपोर्टर की जॉब नहीं मिली थी, बल्कि उनकी पहली जॉब थी पत्र छाटना। जी हाँ, रवीश जब एनडीटीवी में आए तब गुड मॉर्निंग इंडिया शो के लिए आने वाले लेटर्स को अलग अलग करने का काम था इनका। इस काम के लिए रवीश ने फौरन हाँ कर दी थी, क्योंकि फ्रेशर होने की वजह से उन्हें ना तो कोई मीडिया हाउस लेने को तैयार था और ना ही कोई न्यूज़पेपर। इसलिए रवीश चैनल में चिट्ठियां छाटने का काम करने लग गए, जिसके जरिए न सिर्फ उन्हें न्यूज रूम में जाने का मौका मिला, बल्कि मीडिया लाइन कैसी है, क्या है, यहाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये सब समझने का भी अच्छे से मौका मिला। साथ ही ये काम करते हुए रवीश ने ये समझा कि किसी भी शो पर लोगों के रिएक्शन क्या रहते हैं, वो किस बिहाव पर प्रतिक्रिया देते हैं। करीब 5 महीने तक लगातार रवीश ने यही काम किया और फिर एमफिल में एडमिशन ले लिया। पर अब उनका मन पत्रकारिता की तरफ मगन हो चुका था, इसलिए एमफिल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने शिवानी वर्मा की मदद से एनडीटीवी में ट्रांसलेटर की जॉब हासिल कर ली। वक्त की बदलती करवट ने रवीश को डेस्क तक भी पहुंचा दिया, जहां वो हमेशा एक न्यूज को एक ही तरह से देखने पर नाराज होते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हर खबर के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। हालांकि तब उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पर रवीश भी हार मानने वालों में से नहीं थे। सामाजिक बुराइयां, कमियों का पूरा पिटारा उनके दिमाग में घुलता ही जा रहा था।
और जब उन्हें रिपोर्टिंग करने का मौका मिला तो रवीश ने सारी भड़ास निकाल दी। उन्होंने गरीब मजबूत लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू किया। उनके मुद्दे अब लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। देखते ही देखते वो निर्णायक घड़ी भी आ गई जब रवीश कुमार को अपना शो प्राइम टाइम होस्ट करने का मौका मिला। शो को शाम के प्राइम टाइम स्लॉट में टेलीकास्ट किया गया और इस शो का मकसद था सामाजिक और राजनीतिक विकास के मुद्दों को जनता के सामने रखना। ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इस शो की बदौलत रवीश कुमार भारत के हर घर तक पहुंच गए और एनडीटीवी का प्रमुख चेहरा बन गए। इस शो को ज्यादातर रवीश की रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी रिपोर्ट से उन्होंने पत्रकारों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई और चैनल में भी उन्हें सभी जरूरी शोज को होस्ट करने के लिए पहली चॉइस बना लिया गया। इतने ही नहीं, बेबाक अंदाज, निडरता के साथ सामाजिक मुद्दों को उठाने के चलते उन्हें चैनल का एडिटर तक बना दिया गया और प्राइम टाइम विद रवीश से वो फुल टाइम एंकर भी बन गए। पत्रकारिता के दौरान रवीश कुमार जन सरोकार, जैसे नौकरी, बैंक, यूनिवर्सिटीज की हालत, ऐसी सीरीज लेकर आए जिन्हें खूब ज्यादा पसंद किया गया। उन्होंने हम लोग और देश की बात जैसे कार्यक्रम भी होस्ट किए जो खूब चर्चा में रहे। इतने ही नहीं, सत्ता विरोधी स्टैंड लेने के लिए उनकी खूब तारीफें भी हुई। अन्य पत्रकारों की तरह झूठ और सच को मिक्स करके ना परोसने की उनकी आदत ने उन्हें हर भारतीय का चहेता पत्रकार बना दिया और इसी अंदाज के चलते उन्होंने एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को भी अचीव कर लिया। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे साल 2013 और 2017 में उन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला। वहीं 2016 में ये सर्वश्रेष्ठ पत्रकार यानी रेड इंक अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। साल 2017 में इन्हें पहला कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड भी दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलने के बाद रवीश कुमार को उनके चाहने वालों ने वॉइस ऑफ द वॉइसलेस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। और देखा जाए तो सभी अवार्ड से परे रवीश की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि उनके चाहने वाले उनको अब अपना हीरो मानते हैं। हालांकि एनडीटीवी से पहचान बनाने वाले रवीश कुमार उस रोज ज्यादा सुर्खियों में आए जब उन्होंने एनडीटीवी से ही रिजाइन दे दिया। जी हाँ, पर क्या आप जानते हैं ये रिजाइन क्यों दिया गया? वेल, इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये बात है साल 2022 की, जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। ये बात जब लोगों के बीच पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि एनडीटीवी की पहचान, उसकी जान रवीश कुमार चैनल छोड़ रहे हैं। हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि क्यों हो रहा है, जिसका जवाब खुद रवीश कुमार ने देते हुए कहा कि अपनी साफ सुथरी छवि और ईमानदारी से पत्रकारिता करने की वजह से उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा। पर मुझे यानी रवीश कुमार को सत्ता की गुलामी करना और सत्ता का पक्ष लेना कतई गवारा नहीं था। उन पर बार बार जोर बनाया गया कि न्यूज सत्ता पक्ष के हक में ही होनी चाहिए, जिस वजह से रवीश कुमार ने चैनल छोड़ने का निर्णय लिया और 1 दिसंबर 2022 को हमेशा के लिए एनडीटीवी से अलग हो गए और इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। जी हाँ, इस्तीफे के साथ ही उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि अब वो अपने खुद के YouTube अकाउंट पर सच का साथ देंगे, जिसके बाद आया रवीश कुमार ऑफिशियल नाम से उनका YouTube चैनल, जिसे 3 जून 2022 को शुरू किया गया था और इस चैनल पर कुछ ही समय में 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। वो आज भी अपने चैनल पर उसी निष्पक्षता के साथ वीडियो बनाते हैं जैसे चैनल में रहते हुए बनाते थे। ना किसी की चापलूसी, ना ही किसी का पक्ष, जो सच है वही सबके सामने रखते हैं। ये अपने चैनल पर अब तक कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और लोगों ने इनको भर भर के प्यार दिया है। इससे आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा दोस्तों लगा ही सकते हैं। साथ ही आज उनका एक वीडियो ही सत्ता पक्ष को हिला देने के लिए काफी होता है। उनका एक वीडियो ही सत्ताधारियों को कुर्सी छिन जाने तक के सपने दिखा देता है। आपको बता दें, रवीश कुमार कई बुक्स भी लिख चुके हैं, जिनमें इश्क में शहर होना, A City Happens in Love, The Free Voice on Democracy जैसी किताबें शामिल है। प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम नयना दास गुप्ता है, जिनसे इनकी मुलाकात देशबंधु कॉलेज में पढ़ाई के दरमियान हुई थी। उस समय ये दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुके थे। इसी बीच नयना और रवीश कुमार जी की दोस्ती हुई, बातें होने लग गईं, बातें मुलाकातों तक पहुंची और देखते ही देखते मुलाकातों का ये सिलसिला प्यार में बदल गया और कुछ समय बाद एक दूसरे को डेट करने के बाद इन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन पत्रकारिता की तरह शादी भी रवीश कुमार जी के लिए आसान नहीं रही। दरअसल नयना बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए जब रवीश कुमार ने परिवार के सामने नयना से शादी करने की बात रखी तो आम मिडिल क्लास परिवार की तरह उनका भी परिवार जात पात ऊंच नीच के दायरे में घिरकर आग बबूला हो गया और रवीश कुमार को मना कर दिया गया। लेकिन मानना पड़ेगा, बात चाहे करियर की हो या प्यार की, रवीश कुमार ने कभी भी हार नहीं मानी और एक कठिन फैसला लेते हुए परिवार से अलग होने का निर्णय लिया और परिवार से अलग रहकर अपने प्यार से शादी की। दोनों की शादी हुई और आज दोनों अपने 2 बच्चों के साथ
हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको बता दें, नयना दास गुप्ता एक प्रोफेसर है। बात अगर कमाई की करें तो दोस्तों रवीश कुमार की इनकम आज काफी ज्यादा है और उनकी कमाई का जरिया मेनली यूट्यूब वीडियोस ही है। ये महीने का करीब 20 लाख रुपए के लगभग कमा लेते हैं, जबकि सालाना इनकम 2.5 करोड़ के आसपास की है। यही कारण है कि आज ये 158 करोड़ जितनी बड़ी रकम के बेताज बादशाह हैं। लेकिन इतनी धन दौलत होने के बाद भी उनके शौक बिल्कुल सरल हैं। वो सादा जीवन जीना पसंद करते हैं और जो भी करते हैं समाज और लोग की भलाई के लिए करते हैं। हालांकि अपने इस बेबाक अंदाज के चलते कई बार उनको धमकी और विवादों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो कभी घबराए नहीं और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन दोस्तों, रवीश कुमार इंसान रूपी शैतान से भले ही न डरे हो, पर उन्हें इंग्लिश से एक जमाने में बहुत डर लगता था। सही सुन रहे हैं आप। जब वो कॉलेज में थे तो इंग्लिश में उनका हाथ बहुत कमजोर था, पर धीरे धीरे इस पर भी काम किया। आज उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन हाँ सही है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा हाथ स्ट्रॉन्ग ना होते हुए भी ये हिंदी में अच्छों की बोलती बंद करने का दम रखते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप भी रवीश कुमार के फैन हैं? क्या आपको भी इनकी वीडियो, बात करने का तरीका पसंद है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।